नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां जांच एजेंसियों के रडार पर बिहार के विधायक है। ईडी और आईटी की नजर विधायकों पर है। पैसे की लेन देन की चर्चा के बाद एजेंसी एक्टिव नजर आ रही है। विधायकों के खरीद फरोख्त की संभावना जताई जा रही है। 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। विधायकों पर ईडी और आईटी की गहरी नजर है। कभी भी किसी वक्त कार्रवाई हो सकती है। नामों का औपचारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है। जांच एजेंसी के विशेष सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों के रडार पर बिहार के विधायक है। खरीद फरोख्त की संभावना है। ईडी और आईटी की नजर में विधायक शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हैं। शंकर, जांच एजेंसियों के रडार पर बिहार के विधायक होने की बात सामने आ रही है, पूरी डिटेल्स क्या है आपके पास? बिहार में जिस तरह से एक राजनीतिक हालत बने थे, इस राजनीतिक हालत के दौरान कुछ राजनेता और उनके जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा जो काफी पैसों का लेन देन और इससे संबंधित जो तमाम जानकारियां निकल के सामने आ रही थी कि उनके द्वारा किए जाने और आपस में बातचीत जो है वो की जा रही है। लिहाजा इन तमाम मामलों की जो गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी को इस मामले की जानकारी दी गई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जांच एजेंसी विशेष तौर पर सतर्क हो गई है। सतर्कता इस बात को लेकर हुई है कि अगर इस दौरान में जिस तरह से बिहार के राजनीतिक हालत होते हैं अभी हो चुका है, और वहां पर जिस तरह से अगर पैसों का संदिग्ध तौर पर अगर लेन देन कहीं पे भी होता है तो निश्चित तौर पर उस मामले पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। और उस मामले पर अगर कहीं पे भी संदिग्ध लेन देन होता है तो उस शख्स से पूछताछ किया जाएगा और कि वो पैसे का लेन देन क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है। तो अगर राजधानी दिल्ली से जुड़ा और राजधानी पटना के अगर बीच में अगर बहुत सारी ऐसी बातें अभी कुछ दिनों के पहले अभी जो हमारे सूत्र बताते हैं कि बीच में हुआ है, लेकिन खास तौर पर जिस तरह से पटना की अगर बात करें तो पटना में जिस तरह से कुछ संदिग्ध लोगों के द्वारा पैसों के ट्रांजैक्शंस को लेकर कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आ रही हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी विशेष तौर पर सतर्क हो गई है। और खास तौर पर अगर कुछ विधायकों की अगर बात करें तो विधायकों से जुड़े हुआ जो कुछ मामला है उस कुछ विधायकों को भी पिछले कुछ दिनों से तलाशा जा रहा है। और उनको तलाशे जाने की अगर बात करें तो तलाशे पिछले कुछ मामलों में उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है उस बात को भी लेकर भी जांच एजेंसी बेहद सतर्क हो गई है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर 12 तारीख ही नहीं पिछले एक सप्ताह के दौरान में कई ऐसी महत्वपूर्ण जो गतिविधियां हुई हैं बिहार के अंदर में, उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी खास तौर पर इनकम टैक्स और ईडी की बात करें तो बेहद सतर्कता से तमाम मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। तो बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों को बचाने का प्रयास तेज दिख रहा है। बात चाहे विरोधी खेमे की हो या सत्ताधारी दलों की। पटना में बैठक के बहाने तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर पार्टी के विधायकों को पटना बुलाया था, लेकिन यहां आने के बाद तेजस्वी यादव के आवास पर ही सभी विधायकों को रोक लिया गया। दावा है कि आरजेडी के 79 में से 77 विधायक तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं। विधायकों के टूटने का डर ऐसा कि न सिर्फ उनके तेजस्वी आवास से बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है, तेजस्वी आवास में ही सभी विधायकों के खाने पीने का इंतजाम तक किया गया है। और आप तस्वीर भी देख रहे हैं कैसे तेजस्वी आवास में जुटे विधायक खाना पीना खा रहे हैं, तो कोई आइसक्रीम के मजे भी ले रहा है। तो फ्लोर टेस्ट से पहले राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के विधायक तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर जुटे हैं। एक बार फिर से आज सुबह तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हलचल तेज है। विधायकों के लिए चाय नाश्ते से लेकर फल फूल की व्यवस्था की गई है। एक तरफ जहां सुबह सुबह उन्हें चाय बिस्किट और चाय दी गई, तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर चल रही गतिविधियों का जायजा लिया है सहयोगी संजय कुमार ने। सरकारी आवास बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को यह आवास आवंटित किया गया था। और देखिए जो अंदर में मसलची हैं वो जा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जो विधायक रुके थे रात भर, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के हों या लेफ्ट के विधायक हों, 78 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के, नीलम देवी शायद यहाँ पर नहीं है और जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो फिलहाल दिल्ली में है। और लेफ्ट के 16 विधायक जो हैं उनकी रात यहीं पर कटी है। और सुबह सुबह नाश्ते का इंतजाम किया गया था यहाँ पर।
यहाँ पर देखिए कीवी फल जो है, कीवी लाया जा रहा है यहाँ पर। देखिए कहाँ से कीवी ला रहे हैं? कीवी लाए कहाँ? इनकम टैक्स इनकम टैक्स से। कितना कीवी लाए हैं? कीवी कितना लाए हैं? पता नहीं, मुझे नहीं पता। और क्या? बस 2 चीजें, केला भी है। और देखिए केला भी लाया गया है, यानी कीवी, केला, फ्रूट्स का भी पूरा इंतजाम किया गया है। और देखिए यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, यानी पुख्ता इंतजाम विधायकों के लिए। जो सुबह सुबह फल लेते हैं विधायक, उनके लिए भी भरपूर व्यवस्था जो है वो की गई है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी आप सुबह सुबह यहाँ पहुँच गए हैं? जी सर, हम लोग तो आज 4 रोज से हैं यहाँ। 4 रोज से हैं? जी। क्या मकसद है 4 रोज से रहने? मकसद है कि जो नीतीश बाबू जो खेल किए हैं, अब माननीय तेजस्वी भैया जी की इधर से खेल करना बाकी है। क्या नाम है? राम सखा महतो। बिल्कुल खेल करना बाकी। और देखिए यहाँ पर तस्वीरों में जो अभी फ्रूट्स लाया गया है, अब उसको अंदर विधायकों के पास पहुंचाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। यानी पुख्ता इंतजाम, हर तरह की सुख सुविधा का ख्याल यहाँ पर विधायकों के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर मुकम्मल व्यवस्था विधायकों के लिए। और शायद इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक पार्टी ने इस तरीके से फ्लोर टेस्ट के पहले अपने विधायकों को इंटैक्ट करने के ही मकसद से भले ही, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा रखा। और न केवल अपनी पार्टी बल्कि महागठबंधन के जो दूसरी पार्टियां हैं, लेफ्ट की भी बात कर लें, उनके भी 16 विधायक यहाँ पर। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, जब कांग्रेस के विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो भी आज रात यहाँ पर रुकेंगे और एक साथ कल विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए महागठबंधन के सभी विधायक विधानसभा पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, 5 देश रत्न मार्ग, पटना। और देखिए इस पूरी खबर पर संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी खेमे में डर नजर आ रहा है कि कहीं विधायक इधर से उधर ना हो जाए, कहीं वो टूट ना जाए, इसलिए विधायक पहुंचते हैं उन्हें लॉक कर दिया जाता है। आज की क्या तस्वीर है ताजा? देखिए बिल्कुल हालात वैसे ही थे जैसे कल थे। विधायक अभी भी 5 देश रत्न मार्ग, जो बतौर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को यह आवास आवंटित किया गया था, सभी विधायक यहीं पर है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हों या लेफ्ट के विधायक हों, रात उनकी शनिवार की रात यहीं कटी है। सुबह से ही एक बार फिर से यहाँ एक्टिविटी जो है वो तेज दिख रही है। चाय नाश्ते से लेकर फल फूल तमाम चीज़ों की व्यवस्था जो है वो की गई है। कई जो खानसामा है वो आए हैं, उनके लिए लिट्टी चोखा, जो जानकारी मिल रही है डोसा, इडली, सांभर, तमाम तरह के व्यंजन जो है वो भी बनाए जा रहे हैं। दोपहर में वेज नॉन वेज जो लंच है उसका भी इंतजाम किया गया है। उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है। और अंदर में एक बड़ा सा फील्ड है, तो बताया ये जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव हैं, क्रिकेट के शौकीन रहे, क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे हैं वो, तो वो विधायकों के साथ क्रिकेट भी खेलेंगे। लेकिन जो डर है उस डर को कम करने की कोशिश लगातार जारी है, मनोरंजन के माध्यम से, खेल के माध्यम से। और पहले से किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या करने वाले हैं। और अचानक से जब विधायक पहुंचते हैं तब उन्हें बताया जाता है कि अब आप यहीं रुक जाएं अगले 40 घंटे तक, यानी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के पहले तक आपके लिए यही व्यवस्था की गई है। उसके बाद सारे विधायकों को यहाँ रोक लिया गया। और निश्चित तौर पर जो एक डर था वो डर कहीं ना कहीं दिख रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल ने खेला होने का दावा किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो खुद को बचाने में जुटे हुए हैं। देखना होगा दिन भर क्या एक्टिविटी रहती है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के जो विधायक हैदराबाद में हैं, देर शाम वो पटना पहुंचेंगे। उनको एक साथ रखने की प्लानिंग पहले से तय कर ली गई है, यानी वो इधर उधर नहीं जाएंगे। बता रहे हैं सोर्स की वो संभवतः तेजस्वी यादव के इसी सरकारी आवास पर आज रात उनकी कटेगी। उनके आने का टाइम जो है देर शाम वो पटना पहुंचेंगे और देखना होगा उनको आने के बाद कहां ठहराया जाता है। लेकिन फिलहाल जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है बिल्कुल जैसे कल थी आज भी कमोबेश वैसे ही दिख रही है। जी राहुल। बिल्कुल संजय, शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस तस्वीर के लिए। तो संजय तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से जो देश रत्न मार्ग है वहां विधायकों के खाने पीने से लेकर के पूरी व्यवस्था की गई है। आप चाय नाश्ता करिए, आप अच्छे से खाना खाइए, लेकिन एकजुटता के साथ आप वहां पर बने रहिए। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आज हैदराबाद से पटना लौट रहे हैं। तो पूरी कोशिश महागठबंधन के घटक दलों की कि कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए और इस पर पूरी नजर बनी हुई है। और जिस सियासी खेला के दावे तेजस्वी यादव कर रहे थे, उस दावे के पीछे एक डर भी नजर आ रहा है आरजेडी खेमे में। और शायद यही डर कह सकते हैं कि इस वजह से विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। और देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कैसे सब्जियां, हरी हरी सब्जियां पहुंच रही है इस आवास पर।
और वहां पर खाने पीने की व्यवस्था पूरी रखी गई है। बताया जा रहा है कि वेज नॉन वेज सारे मुकम्मल व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि विधायक जो हैं अच्छे से खाना पीना यहां पर खा सके। साथ ही खबर यह भी है कि उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि विधायक बोर ना हो। और खबर यह भी कि मोबाइल फोन से भी उन्हें दूर रखा जा रहा है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में सियासी हलचल तेज है। आज जेडीयू विधायकों की बैठक होनी है। नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई है। विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक होनी है। सभी विधायकों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कल की अगर बात करें तो शरण कुमार के आवास पर विधायकों को भोज दिया गया था, वहां विधायक पहुंचे थे। हालांकि कुछ विधायकों की अनुपस्थिति रही, लेकिन इन सब के बीच आज एक बार फिर से जेडीयू के बीच हलचल तेज है और आज जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई गई है। नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई है, तो प्रोटेस्ट में बहुमत साबित नीतीश कुमार को करना है। और ऐसे में कवायद सारी पार्टियों की एक ही नजर आ रही है कि विधायकों की एकजुटता कैसी बनी रही। और जब विश्वास मत पर जब वोटिंग हो तो वोटिंग एनडीए सरकार के पक्ष में जाए और ऐसे में विधायक कैसे एकजुट रहे, उनसे लगातार संवाद किया जाते रहे और कैसे उनको संपर्क में रखा जाए, इसकी एक कवायद जेडीयू खेमे में भी नजर आ रही है। तो विजय चौधरी के आवास पर विधायकों की बैठक होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो कल विधायक कुछ नहीं जो पहुंच पाए थे, क्या वो आज पहुंचते हैं या फिर वो नहीं पहुंचते हैं। हालांकि जेडीयू की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं कि सारे विधायकों से हम संपर्क में हैं, जो नहीं भी पहुंच पाए हैं उनसे बातचीत हमारी हुई है। लेकिन नजर निगाहें टिकी हुई है कि विधायक कहीं इधर से उधर ना हो, क्योंकि दावे जो हैं वो हर दल की तरफ से किए जा रहे हैं। कोई ऐसा दल नहीं जो ये नहीं कर रहा है कि दूसरे दल के विधायक उनके संपर्क में नहीं है। आरजेडी ये दावा कर रहा है कि जेडीयू और उधर के जो विधायक है हमारे संपर्क में है, और इधर भी ये दावा किया जा रहा है कि आरजेडी और जो महागठबंधन घटक दल है उनके विधायक हमारे संपर्क में है। और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फ्लोर टेस्ट से पहले दलों की कोशिश यही कि कैसे हमारे विधायक हमारे साथ एकजुटता के साथ खड़ा रहे। जेडीयू ने कल भोज के बहाने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश किया था। आज एक बार फिर से विधायकों की बैठक है विजय चौधरी के आवास पर। आज की बैठक में क्या यह माना जाए कि सारे विधायकों की उपस्थिति होगी? जी बिल्कुल, देखिए जनता दल यूनाइटेड की कल एक बैठक थी मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर। वहां भोज का इंतजाम किया गया था। कई विधायक जो है उनके नहीं पहुंचने की खबर है। हालांकि संजय झा जो नीतीश कैबिनेट में पहले मंत्री रहे थे, उन्होंने दावा किया है कि जदयू में कोई दुविधा नहीं है, सारे विधायक जो है वो इंटैक्ट हैं। और आज जो विधानमंडल दल की बैठक हो रही है, उम्मीद जताई जा रही है विजय चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनके आवास पर आज शाम बैठक हो रही है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जितने भी विधायक हैं वो पहुंच जाएंगे। हालांकि वहां पर श्रवण कुमार के आवास पर व्हिप जारी किया गया था और कई विधायकों से सिग्नेचर करा लिए गए थे जो वहां उपस्थित थे। कुछ विधायकों के बारे में बात जरूर आई है, लेकिन बताया यह जा रहा है पार्टी की तरफ से कि वो फिलहाल बीमार हैं या पटना से बाहर हैं। और उम्मीद जताई जा रही है कि आज वो पटना वापस। अभी संजय वो कौन कौन से विधायक बचे हुए हैं जिन पर कोई संशय है, नाम थोड़ा बताएंगे? देखिए अशोक चौधरी जो विधायक है उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका डायलिसिस चल रहा है, वो बीमार है, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए हैं। इसके अलावा कुमार संजीव जो परबता से विधायक है जदयू के, उनके भी आज विजय चौधरी के आवास पर जो बैठक होगी उसमें शामिल होने की संभावना जताई गई है। तो इन्हीं विधायकों के नाम फिलहाल आ रहे हैं और जदयू की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि वो विधायक ससमय पहुंच जाएंगे और फ्लोर टेस्ट में शामिल रहेंगे। जी राहुल, तो क्या विधायक जो आज पहुंचेंगे उन पर भी आगे भी नजर रखने की कोई प्लानिंग जेडीयू की नजर आ रही है? क्योंकि आरजेडी ने जिस तरीके से अपने विधायकों को एक साथ एक जगह पर रखने का पूरा आदेश और वैसे रखा जा रहा है, क्या जेडीयू की भी कुछ ऐसी प्लानिंग है या फिर विधायकों को छोड़ दिया जाएगा इस बैठक के बाद? देखिए राजद से कोई थोड़ी तस्वीर अलग आ रही है, दिख रही है जदयू की। श्रवण कुमार के यहाँ बैठक जरूर हुई, भोज पर निमंत्रण दिया गया था सभी को, सब पहुंचे, लेकिन उसके बाद भोज की समाप्ति के बाद सभी अपने आवास पर चले गए और ऐसी कोई तस्वीर फिलहाल जदयू की तरफ से नहीं दिख रही। तो कहीं ना कहीं हालांकि थोड़ी उपस्थिति कम को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई गई कि सभी विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि बाद में पार्टी की तरफ से या फिर श्रवण कुमार ने बधाई दी, जो है उन्होंने सफाई दी कि नहीं विधायक इंटैक्ट हैं, जो नहीं पहुंचे हैं उनसे भी संपर्क हुआ है, वो पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। और निश्चित तौर पर आज शाम में विधानमंडल दल की जो महत्वपूर्ण बैठक है विजय चौधरी के आवास पर, उस समय तक इंतजार करने को कहा गया कि उस समय सभी विधायक मौजूद रहेंगे
और देखना होगा जब शाम की तस्वीर आती है वो तस्वीर आखिरकार कैसी होती है। जी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा जो खतरा था वो कांग्रेस खेमे को लेकर ही नजर आ रहा था और कांग्रेस विधायकों को ही सबसे पहले शिफ्ट किया गया हैदराबाद की, वहां पर शिफ्ट आज हुआ है। लेकिन अब उनके आने के बाद से क्या स्थिति अब कांग्रेस की नजर आ रही है, उन विधायकों की क्या स्थिति नजर आ रही है और कैसे कांग्रेस आला कमान की भी नजर पटना में भी विधायकों पर होगी? देखिए राहुल, कांग्रेस ने जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई वो स्ट्रेटेजी राजद के सलाह पर, खासकर लालू प्रसाद यादव और अखिलेश सिंह दोनों एक दूसरे के टच में रहे। और जब दिल्ली रवाना हुए थे अखिलेश सिंह, उसके पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस विधायकों की एक बैठक बुलाई थी विधानमंडल दल की। उसके बाद वहीं से यह रणनीति तय हुई कि कांग्रेस विधायकों को पटना वापस नहीं होना है, उन्हें हैदराबाद जाना है। उसके बाद वो सीधे दिल्ली से हैदराबाद चले गए। वहां पर उनको एक जगह, सभी विधायकों को एक जगह ठहराया गया, रिसोर्ट में ठहराया गया। उसके बाद ये तय था कि जब फ्लोर टेस्ट होगा उसके पहले उन्हें पटना बुलाया जाएगा। कल फ्लोर टेस्ट होना है और उसके पहले जो कांग्रेस विधायकों से, कुछ विधायकों से जो बातचीत मेरी भी हुई है और न्यूज 18 की बातचीत में उन्होंने कहा कि आज शाम तक वो पटना पहुंच जाएंगे और पटना पहुंचने के बाद सभी विधायकों को अलग अलग नहीं रखा जाएगा। कांग्रेस की भी स्ट्रेटेजी यही है कि सभी विधायक एक साथ रहेंगे और ज्यादातर संभावना इस बात की जताई जा रही है कि हो सकता है कि इसी 5 देशरत्न मार्ग पर तेजस्वी यादव के आवास पर भी कांग्रेस विधायक पहुंचे और सभी एक साथ यहां से विधानसभा के लिए रवाना हो। तो कांग्रेस विधायक भी आज आ जाएंगे और यानी कोशिश पूरी तरीके से है महागठबंधन की सभी विधायक जो हैं, जो 115 का आंकड़ा है वो इंटैक्ट रहे, उसमें कोई विधायक इधर से उधर ना हो। देखना होगा शाम तक जब कांग्रेस के विधायक यहाँ पहुंचते हैं तो कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होती है। राहुल, चलिए बिल्कुल संजय, तो कोशिश यही है कि कांग्रेस के विधायक अगर पटना भी पहुंच जाते हैं तो पटना में भी नजर रखी जाएगी और उनको एकजुट रखने की कवायद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए। और देखिए, कल बिहार की सियासत के लिए बहुत बड़ा दिन है और क्योंकि खेला होने के दावे किए जा रहे, इस बीच फ्लोर टेस्ट होना है, तो फ्लोर टेस्ट से पहले पटना में हलचल जो है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है और उससे जुड़ी एक एक खबर के बारे में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो फ्लोर टेस्ट से पहले विश्वास टेस्ट ये कहा जा रहा है। नीतीश कुमार ने विधायकों की बैठक बुलाई, विजय चौधरी के आवास पर यह बैठक आज की जानी है और कल की अगर बात करें तो मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर भोज हुआ था। जेडीयू ने एक सुर में एकजुटता की बात कही और आज दोपहर कांग्रेस विधायक पटना लौटने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पटना पहुंच चुके हैं। आरजेडी विधायक तेजस्वी के आवास पर रुके हुए हैं, खाने पीने का वही इंतजाम है। आरजेडी के 79 में से 78 विधायक तेजस्वी आवास पर मौजूद हैं, यह दावा किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के आवास पर मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। विधायकों को तेजस्वी आवास से बाहर निकलने पर भी रोक है, यानी कि आप बाहर नहीं जा सकते हैं। विधायकों को मोबाइल तक के इस्तेमाल की इजाजत आरजेडी ने नहीं दिया है। गया से बीजेपी के सभी विधायक आज पटना लौटेंगे। प्रशिक्षण शिविर वहां पर चल रहा था। बीजेपी ने सभी विधायकों ने एकजुट होने का दावा किया है। इधर वाम दलों की अगर बात करें तो सभी 16 विधायक भी तेजस्वी आवास पहुंचे। तो देखिए पूरी कोशिश की कैसे इस महागठबंधन के जो घटक दल हैं उनके विधायकों को एक साथ रखा जाए। कल एक साथ विधानसभा, विधान परिषद, महागठबंधन के जो घटक दल के विधायक है वो पहुंचेंगे। तो कल बड़ा दिन है बिहार की सियासत के लिए और फ्लोर टेस्ट होना है। ऐसे में नीतीश सरकार को बहुमत साबित करना है। तो देखिए इस बीच बढ़ेंगे आगे। पटना में